आपके लिए क्या मैसेजेस है कैप्रिकॉर्न? ये मैं न्यू मून एनर्जीज कर रही हूँ और मैं भी कार्ड नहीं देख सकती, मेरा भी टेस्ट चल रहा है, तो मैं देखूंगी कि आपका कार्ड्स क्या बोलता है। मैं सिर्फ छू के महसूस करके मुझे पढ़ना पड़ेगा, यही मेरा टेस्ट है। ऑलराइट, तो ये कार्ड मैंने देखा नहीं है अभी, सो लेट्स सी कि आपका एनर्जी क्या है। ऑलराइट, आपके अंदर किसी बात को लेकर के कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आपका करेज और जैसे एक हिम्मत होता है ना, या डेडिकेशन या एक डिटर्मिनेशन होता है ना, वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब आपने कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपको पता चला है, आपको किसी धोखा के बारे में पता चला है। आपके यू केम टू नो, आपको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था किसी चीज़ को लेकर के। कोई तो है ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में जिसको लेकर के आपको बड़ा भरोसा था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़ा घमंड था आपको। आपका मानो जैसे कुछ है जो गुरूर से रिलेटेड है, आपका वो गुरूर टूट गया, वो घमंड टूट गया। मतलब किसी तरीके का सच्चाई है जो आपके सामने आया और आप इसी को लेकर के खुद से ही गुस्सा हो रहे हो। मतलब मैं ही बेवकूफ़ था, मैंने कैसे नहीं देखा। मतलब आप खुद से ही किलस रहे हो और इसी के चलते ना आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी ने जन्म लिया है जो आपका पहले जो आपका जो ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, सब कुछ था, अब वो रिड्यूस हो चुका है। और अभी आप धीरे धीरे करके कुछ टाइम से ही आप इस तरह के रीडिंग्स वगैरह में आने लगे हो, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखने लगे हो, सिर्फ इसी को जानने के लिए कि भाई क्या हुआ है आपके साथ में। ऑलराइट, और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी ना जैसे स्विंग की तरह स्विंग हो रहा है। मतलब झूला देखा है आपने पार्क में, वैसे ही वो अप एंड डाउन वाला होता है ना, दोनों तरफ बैठ जाओ मियाँ बीबी, आप कभी डाउन। आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरह की हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो चुका है, करेज लेवल जीरो हो चुका है। आप सच में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसा हो जो आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ना किसी ने कुछ तो कर दिया, कोई जादू वादू कर दिया आपको। लुक, मैंने कहा ना, आप भाग रहे हो, आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आप भागना चाहते हो, आप जिस भी एनर्जी पे हो जो मैंने फील किया, आप भागना चाहते हो। देखो, इंक्विजिटिव, आप बहुत ज़्यादा, अभी आपको कुछ पता चला है, मैंने कहा था राइट, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया है किसी चीज़ को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा उसमें थे, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा घमंड थे टाइप। मतलब मैंने कहा ना, आपको एक, जैसे मानो आपके पास में एक बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड था और आपको इस गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, या आपके पास में आप मस्कुलिन फेमिनाइन हो और आपका एक बहुत अच्छा मस्कुलिन था, आपको बड़ा घमंड था इसको लेकर के, ठीक है ना, आप सच में बूस्ट भी करते थे होगे, पता चला कि ये तो अलग ही निकला कुछ। इट्स लाइक दिस, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी आप अपने लाइफ में इसको कनेक्ट करके देखो कि कैसा हो सकता है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना वो इंक्विजिटिव नेचर है, कुरेदना, घुसना जबरदस्ती किसी चीज़ में, जिसके वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होकर के रहना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, पीछे पड़ते रहना ना किसी चीज़ के पीछे। लाइक कोई, अगर आप मस्कुलिन हो तो कहाँ गई थी, कहाँ था, कहाँ गए थे, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ पे एक इंक्वायरी जैसा, एक स्पाई जैसा एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है। लाइक स्टॉक करता हुआ एनर्जी, ऐसे ही आप स्टॉक करते करते या ऐसे ही कुछ करते करते आपको कुछ ऐसा सच्चाई के बारे में पता चला है जिसने आपकी पूरी घमंडी तोड़ करके रख दी है। मतलब आपको ये देखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, एक रियल पिक्चर आपके सामने में आया। अभी आप डिप्लोमेटिकली खेल नहीं सकते, और आपने जब से इस सच को जाना है, कोई या तो आपकी ज़िंदगी से भाग गया है, या आप किसी की ज़िंदगी से भाग जाना चाहते हो, या आप ज़िंदगी को ही अलविदा बोल करके भाग जाना चाहते हो। एंड कार्ड नंबर 27 दैट एड्स अप टू 9। आज बहुत रीडिंग ऐसा आया है जिसमें सिर्फ मैं 999 एनर्जी सी देख रही थी, बहुत ज़्यादा मून का इन्फ्लुएंस मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज एयर एनर्जी, और राइट, और मैंने फील भी वही किया है, जैसे एक अजीब सी वो है आपके अंदर, कश्मकश है, ठीक है ना। मतलब आपको अपना ऐसा दुआ मांग रहे हो कि जैसे काश मेरे को पता ही ना चलता। मतलब देयर इज समथिंग लाइक, कहते हैं ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ठीक है ना। कभी कभी हमें लगता है कि झूठ ही बोल करके प्यार कर ले, यार कर तो ले, महसूस करे कि ऐसा प्यार भी कभी हुआ है। लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं यार, इस बंदे ने तो कभी प्यार ही नहीं किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपको इस्तेमाल कर रहा था। ये सच्चाई आपको तोड़ दिया है अंदर से, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ही जीरो कर दिया है, जिसका आपको बिल्कुल था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये इंसान मेरे साथ नहीं छोड़ेगा, मेरे को धोखा नहीं देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई तो है जो फेमिनाइन जेंडर हो सकता है, क्योंकि ये फेमिनाइन का 2 कार्ड आया है। मतलब किसी औरत ने ही आपको धोखा दिया है, ऑलराइट, आप मस्कुलिन हो और आपको धोखा दिया है किसी औरत ने ही, ठीक है। और आपको ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए, आप खुद उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे थे, इसलिए आपने अट्रैक्ट भी ऐसा ही एनर्जी को किया, वही बूस्टिंग वाला, ठीक है ना, दिखावा थोड़े टाइम के लिए जो अच्छा लगता है, उसके बाद में मन भर जाता है टाइप्स, ठीक है। इन्हीं सारे एनर्जीज की वजह से हम लाइफ में इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, और आपके साथ में भी कुछ एग्जैक्टली वही हुआ कि आपको लोग वैसे मिले जो झूठे निकले, फरेबी निकले, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स टाइप का, आपको समझ ही नहीं आया होगा कि कोई कब खेल करके चला गया। वो एक कहावत है, शातिर इंसान के साथ में अगर ज़्यादा आप उठोगे बैठोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो शातिर इंसान ने आपको कब बेच खाया। आप बिक भी गए हो वहाँ पे बैठे बैठे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी दाव लग गई। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, किसी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, किसी ने आपको पीठ दिखा करके या पीठ पे छुरा मार करके आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट ऐसे कर गया जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दिस पर्सन माइट हैव इवन ब्लॉक्ड यू, ऑलराइट। और आपके साथ में ना आपके इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल धस, आपका ईगो लेवल धस, जो भी चीज़ को लेकर के आप एकदम उड़ रहे थे ना, पेडेस्ट्रल पे रखा हुआ था किसी को, यू नो लाइक आपने किसी को पेडेस्ट्रल पे रखा हुआ था, मेरी परी है ज़िंदगी का या परा है मेरे ज़िंदगी का, यू नो लाइक कैसे मैं समझाऊं, मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि यू नो लाइक हॉर्स में कोई मास्क पहन करके आया, आपको स्वीप यू ऑफ योर फीट, और बाद में पता चला मास्क खोलने के बाद वो भाई साहब ये तो कुछ और ही निकला। इट्स मोर लाइक दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, ऑलराइट। इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर। कार्ड भी वही लिखा हुआ है, ऑलराइट। बुरा लग रहा है ये मैसेजेस आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आप ये मैसेजेस अब भी आपको मिल रहा है। अब मैं इसमें क्या बताऊं कि ये क्यों है, किस लिए है, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सच्चाई जो आपके पास में आई है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरत था, आपका ये चक्षु खोलना बहुत ज़रूरत था, आपको किसी का सच देखना बहुत ज़रूरत था। कुछ हो रहा था आपको। देखो बच्चा, हमारे लाइफ में जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर आवर गुड, हमारे भले के लिए होता है। ये और बात है कि हमें आज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 10 साल के बाद जय श्री राम बोलोगे, थैंक यू भगवान, आपने, अल्लाह ताला, थैंक यू जीसस, जिसको भी आप मानते हो बोलोगे, गॉड यू सेव्ड मी, आपने इस चुड़ैल से मुझे बचा लिया। आज जो आपको बहुत गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अब अगर आपका अभी एनर्जी ऐसा है, कुछ टाइम के बाद में लगेगा ये गुलाबी क्या एनर्जी था। अगर आप फेमिनाइन हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, मास्कुलिन्स भी उस पेन से गुजरता है जिस पेन से आप गुजरते हो, ऑलराइट। तो आपके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, मास्कुलिन्स के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, सो यू आर नॉट मेड ऑफ ओनली वन एनर्जी। तो आपके अंदर का भी आपका मस्त फेमिनाइन एनर्जी ने आपको या तो धोखा दिया हो सकता है, ऑलराइट, और आपकी अभी मास्कुलिन एनर्जी ऐसा हो रहा है कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। जो आपके अंदर हुआ वही आपके बाहर भी हुआ है, वही 3D वर्ल्ड में भी हुआ है। कोई आपको स्टेप करके गया है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई कुलीग हो सकती है जिसको आपने बहुत अच्छा दोस्त माना हो सकता है, इट्स अ फेमिनाइन फिगर, ऑलराइट। कुलीग, दोस्त, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है जिस पे आपने सच में बहुत भरोसा किया, आप गर्व फील करते थे, ऑलराइट, प्राउड फील करते थे। दिस पर्सन इज बैक स्टेप यू एंड आउट ऑफ योर लाइफ। कुछ ट्रूथ ऐसे आए हैं उसको लेकर के जिसके बारे में जानने के बाद आपको तकलीफ हुआ है, ठीक है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो होता है बाबू अच्छे के लिए होता है, जो हमारे ज़िंदगी से जाता है भगवान उनको जाने के लिए ही ले जाने के लिए आते हैं भगवान, ताकि आप जो हो आप वहाँ तक पहुँच सको, आप जो हो आपको वो मिल सके। ऐसे लोग रो रहे होते हैं रास्ते में, आपका बस इस्तेमाल करके कब निकल लेगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आपको बचाने के लिए ही भगवान बीच में इंटरवीन करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, किसी इन्फॉर्मेशन के आगमन से, किसी इंसान की सच्चाई को जानने से, किसी तरीके का ट्रूथ या रियल चीज़ आपके आंखों के सामने आने से। और अगर नहीं तो ये होने वाला है, आपके साथ में कोई है जो ऐसा आपकी ज़िंदगी में जो आपके पीछे कुछ कर रहा है और वो सही नहीं है। न्यू मून टू फुल मून के बीच में आपको इनके सही चेहरे दिखाई देंगे, इसलिए धीरे धीरे कहीं से आपको ये इंट्यूटिव हिट है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज देयर, इट्स नॉट राइट, इट्स फिशी, लिसन टू योर इंट्यूशन। इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो ये एक अजीब सा जो एक रूथलेस ईगो या प्राउड था आपके अंदर, जो गलत तरीके से नहीं था। एक होता है हम जब मेरे पास है ऐसा फ्रेंड, ये मेरा ये प्यार ऐसा, ये अलग ही टाइप का है, ये आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आप अपना बढ़ावा कर रहे हो, उसको गलत नहीं बोलते। इट इज जस्ट दैट कि ये जानना ही अभी कि जिसके लिए आप ऐसे थे या ऐसे खड़े हो रहे थे, वो बंदे ने आपके साथ ऐसा किया तो आपके आप पे क्या बीतेगा। मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, ऑलराइट। तो ये आने के पीछे का रीजन भी यही है, और अगर नहीं है तो आपका न्यू मून से फुल मून के बीच में ये होके रहेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे सच्चाई का पता चलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्यों नहीं देखा, मैं कहाँ सोया हुआ था, मैं मतलब ना दारू पी करके भांग खा करके कहीं पे लुढ़का हुआ था शायद, मैंने इसलिए नोटिस नहीं किया। मतलब आप अपने आप से ही इस तरीके का गुस्सा वगैरह करोगे, लेकिन देर सवेर आपको समझ में आ जाएगा और फिर बोलोगे जय श्री राम, इन द नेम ऑफ द फादर, हालेलुया बोलोगे आप, अल्लाह अकबर बोलोगे आप, मतलब खुश हो जाओगे, या अल्लाह आपने बचा लिया मेरे को, यू नो इट्स मोर लाइक दिस। तो वट एवर इट इज, लेकिन आप बोलोगे तो सही, भगवान आपने आपको बचा लिया है। कुछ ऐसा ही एनर्जी आपके साथ में होने जा रहा है। शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में आप बोलोगे अच्छा।